दो तीन काम की बातें सुन लीजिए। पहली बात, इसमें दो तीन चीज़ें हमारे काम की हैं। जो LTBI क्या है, TPT क्या है, 3HP क्या है और IPT क्या है, बात करेंगे सब पे थोड़ा सा आपके साथ। पीटी में काम आ सकती हैं चीज़ें। देखिए, टीबी का इलाज भारत चाहता है हो जाए। टीबी खत्म करने की हमारा टारगेट है, कब तक का है? 2025। जो हमारी टीबी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी या टीबी उन्मूलन रणनीति आई थी, 17 में आई थी हमारी, जो कुछ बात मैं कर लूँ आपके साथ यहाँ पर। तो भारत की टीबी उन्मूलन रणनीति, नेशनल टीबी एलिमिनेशन जो स्ट्रेटजी थी हमारी, टीबी एलिमिनेशन, नेशनल टीबी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी या राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन रणनीति कहते हैं इसको हम लोग, टीबी उन्मूलन रणनीति। ये जो रणनीति थी आपकी, कब आई थी? ये 17 में आई थी। 25 तक की है रणनीति आपकी, और इस रणनीति में कहा गया है कि 25 तक भारत टीबी खत्म कर देगा। दुनिया में 2030 तक खत्म होनी है SDG में, हम 25 तक कर देंगे। अच्छी बात है। इसमें कहा गया दवाइयों का प्रक्रम बदला जाएगा, अलग प्रकार की चीज़ें जोड़ी जाएंगी। रणनीति बहुत कुछ कहा गया है। अब इसके बाद भारत सरकार ने फोकस किया विशेषकर उस टीबी के ऊपर जो इसका कहते हैं हम लोग LTBI। ये एक टीबी का प्रकार है, इस पर फोकस किया है भारत में उन्होंने। ये क्या होता है? लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट बात कर पाए हम लोग यहाँ पर, तो क्या होता है लेटेंट टीबी इन्फेक्शन? TBI, LTBI की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। पहले तो होता क्या, वो समझिएगा। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, LTBI बोलते हैं शॉर्ट में इसको, LTBI। ये क्या होता है? देखिए, आपको अगर हेल्दी बॉडी है, स्वस्थ शरीर है, टीबी का आ गया बैक्टीरिया बॉडी में, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, तो आपके शरीर के लंग्स में आ गया, वो सांस के द्वारा चला गया शरीर में। आपके फेफड़े काफ़ी हेल्दी हैं, इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है, प्रतिरक्षा तंत्र काफ़ी अच्छा है, तो बॉडी में तो आ गया, लेकिन वो एक्सप्रेड आउट नहीं कर पाएगा। वो डोरमेंट पड़ा रहेगा, निष्क्रिय पड़ा रहेगा बॉडी में, कुछ साल तक पड़ा ही रहेगा हो सकता है वो। लेकिन जैसे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा, आदमी एजेड होगा या कोई और बीमारी आ गई, उसको सान लीजिए, उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया, कोरोना लग गया मान लीजिए उस व्यक्ति को, तो उस समय ये वायरस एक्टिव हो जाएगा, ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और आपको बीमार कर देगा आपको। तो लंबे समय तक बॉडी में ये लेटेंट पड़ा रहेगा, ये निष्क्रिय पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर पड़ेगा किसी भी कारणवश, बीमारी या किसी बुजुर्ग बढ़ने से, समझिएगा, तो ये डोरमेंट फॉर्म ऑफ टीबी होती है, ये निष्क्रिय पड़ा है काफ़ी लंबे समय तक। जैसे इसको मौका मिला, सक्रिय हो गया और फिर आपकी मुश्किलें बढ़ा दी इसने। इस टीबी को हम कहते हैं क्या? लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। दुनिया में अब भारत में बड़े केस के भी देखे जा रहे हैं। वायरस तो पाया गया आपके बॉडी के अंदर, बैक्टीरिया तो पाया गया, लेकिन वो नुकसान नहीं कर रहा था, पता नहीं था आपको बैक्टीरिया टीबी है भी, क्योंकि आपको खांसी नहीं हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बॉडी में तो आ गया है। जब बीमार पड़ेंगे तो खतरा, आपको नुकसान पहुंचाएगा बहुत ज़्यादा। तो बेहतर है, या फिर आपकी बॉडी में है, आप किस संपर्क में किसी के आए, उसको हो सकता है टीबी हो जाए, क्योंकि आपकी बॉडी में तो है ना, कम से कम ये। तो ज़रूरी है कि इस टीबी को ख़त्म किया जाए। तो LTBI इन्फेक्शन बहुत ज़रूरी है, इसको रोकना, और रोकने का प्रयास किया भी जा रहा है, और इसको रोकना बहुत आसान भी है। डोज भी काफ़ी कम लगती हैं इसको रोकने के लिए, दवाएं भी आसान हैं, और हर सस्ता इलाज है काफ़ी। और इसको अगर लागू कर दिया जाए तो आप टीबी कई केस को रोक सकते हैं। टीबी जो बाद में सक्रिय होता है, लोगों की मौत का कारण बनता है, उसको रोक सकते हैं। तो बहुत इलाज का फोकस कर रहा है आजकल। WHO ने गाइडलाइन जारी कर दी और भारत ने अपनी रणनीति में इसको शामिल कर लिया है। LTBI क्लियर हमको? LTBI, तो LTBI क्या शॉर्ट ऑफ? नॉट एवरीवन हु इज इन्फेक्टेड विद ट्यूबरकुलोसिस इमीडिएटली डेवलप टीबी डिजीज। जी हाँ, जो इन्फेक्टेड हो जाता है उसमें हाल की हाल या हाल नहीं मिलेगा आपको, इमीडिएटली टीबी के इन्फेक्शन नहीं मिलता है, डोरमेंट रहता है बहुत लंबे समय तक। रीएक्टिवेट कब हो सकता है? जब आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तब ये आपको एक्टिव परेशान कर सकता है। LTBI क्लियर है हमको? ये पहले तो LTBI क्या होता है, इसे हम कहते हैं LTBI या लॉन्ग लेटेंट टीबी इन्फेक्शन, इसे LTBI कहते हैं। अब इसका इलाज कैसे हो? तो WHO ने कुछ दवाइयां बताई हैं दुनिया में, इसको आप यूज कर सकते हैं, और इसका दवाइयों का नाम याद रखिएगा, 3HP सिस्टम, या 3HP कहते हैं उनको यहाँ पर। उस इलाज को, प्रणाली को नाम दिया गया 3HP प्रणाली। तो 3HP पूछ सकता है एग्जाम में, क्या है? इंडिया में चल रही है 3HP हमारे यहाँ LTBI को रोकने 3HP दी जाती है। तो 3HP एक सिस्टम है दवाइयों का जो दिया जाता है मरीजों को। 3 का मतलब है यहाँ पर 3 महीने का इलाज होता है, 12 वीक का इलाज होता है इसके अंदर। हर हफ्ते एक गोली, एक पैकेज दिया जाता है दवाई का, वो लेना होता है मरीज को। वीक में एक बार लिया जाता है, 12 हफ्ते इसका इलाज होता है, 12 हफ्ते में 12 डोज दी जाती हैं। उसमें 2 दवाइयाँ होती हैं, H और P। अभी H और P क्या है वो जान लेते हैं। 2 फेमस जो उसकी कहना चाहिए मुझे यहाँ पर दवाइयाँ हैं, H और P। लिखा है हमने H और P कहीं? H और P न्यूज़ में नहीं आया एक्चुअली में, मैंने इसे जोड़ रहा हूँ साइड से। इसमें न्यूज़ में H और P नहीं लिखा था, कुछ वहाँ कुछ और लिखा था, ये रहा। तो 2 दवाइयाँ हैं, आइसोनाइजेट और रिफेपेसिन। तो 2 इसको हम कहते हैं H, उसको P बोलते हैं तकनीकी भाषा में, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ।
इसको HOP बोलते हैं, तकनीकी भाषा में बोलते हैं, इसका तकनीकी नाम जो है, कॉमन नाम जो जानते हैं हम लोग इसको, जो मार्केट नेम है, जो जेनरिक नेम है, वो है इसका आइसोनिazid और रिम्फेपेसिन। तो यहाँ पर एक वीक में एक बार दिया था 12 हफ्ते तक। तो 12-3HP कहते हैं इसको हम लोग, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन को रोकने के लिए। इस साल मार्च में पीएम साहब ने इसको लॉन्च किया है अपने, पीएम साहब ने टीबी डे होता है उस दिन इसको लॉन्च किया था, नेशनल टीबी डे के दिन, और कहा था कि भारत में इसको रोका जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ड्यूरिंग है, शॉर्ट कोर्स होता है 3 महीने का, ये हफ्ते एक बार दवाई दीजिए, 3 महीने दवाई दीजिए, व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसे हम कहते हैं 3HP, 3 महीने। H और P इसके तकनीकी नाम है, आइसोनेट और रिम्फेपेसिन के, याद कर पाएंगे हम लोग। तो 3HP क्या है, LTBI क्या, याद रखिएगा 2 बातें। अब इलाज तो आपने चालू कर दिया, लेकिन अगर दवाइयाँ नहीं पहुँच रही हैं 3 हफ्ते 3 महीने तक, तो यार इलाज का सब बेकार है अपने आप में। आपने दवाई दी भी व्यक्ति को, 2 महीने बाद दवाई नहीं मिली, तो कमी हो गई यहाँ पर। तो तमिलनाडु के डॉक्टर शिकायत कर रहे हैं भारत सरकार से कि जनाब हमको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। तो इंडिया इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स, ये सामने आई ये बात। टीबी दवाइयों कमी हो गई है भारत में। अब कमी क्यों हो गई है, तो यहाँ पर 2 रीज़न दिए जा रहे हैं। एक तो क्या हुआ, 2020 के बाद जब कोरोना फैला देश के अंदर काफ़ी बड़े स्केल पर, तो टीबी की जांच बहुत कम रह गई भारत में। टीबी का जांच ही नहीं हो रही लोगों की बॉडी में, कि कोरोना की जांच कराएं या टीबी कराएं, तो अस्पताल सब कोरोना में लगे हुए थे और लोग बच रहे थे टीबी की जांच ना कराई जाए, या टीबी की जांच हो भी नहीं पाई बार बार। तो ऐसे में क्या हुआ, टीबी के केस कम हो गए इंडिया में। केस कम हुए तो दवाओं का निर्माण कम हो गया भारत में। अब 2022 के बाद फिर केस जांच चालू हो गई लोगों की, केस फिर बढ़ने लगे। बढ़े तो क्या हुआ, दवाइयाँ कम बन नहीं रही हैं अभी, तो दवाइयाँ नहीं बन रही, दवाई शॉर्टेज हो गई अपने आप में। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट बात है, दवाइयों कमी नहीं है, बस जो गलती हमसे हुई कि कोरोना काल में हम टीबी का जांच नहीं कर पाए प्रॉपर वे में, क्योंकि लैब बिजी थी सारी हमारी, डॉक्टर्स बिजी थे कोरोना के समय, तो उस समय दवाइयाँ कम निर्माण करा हम लोगों ने, और जब कम बनाई दवाइयाँ तो अल्टीमेटली सप्लाई भी कम हो गई है। तो दवाइयाँ कम नहीं है, सरकार थोड़ा ध्यान देगी तो हो भी जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो दवाइयाँ कम हैं यहाँ पर। तमिलनाडु का कहना है कि हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, उनका मानना है कि जो रिम्फेपेसिन है वो बहुत ज़्यादा कमी हो गई है हमारे यहाँ पर, पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रही है। और उसमें समस्या क्या, राज्य को अब केंद्र सरकार देती है, फ्री में देती है, क्योंकि नेशनल टीबी प्रोग्राम चलता है जो हमारा कंट्रोल प्रोग्राम, केंद्र दवाइयाँ फ्री में देता है, राज्य को बांटना होता है केवल। अब केंद्र दवाइयाँ नहीं दे रहा तो राज्य बांटेगा क्या, तो राज्य को बांटना, तो लोग तो बीमार खड़े हैं उसके सामने यहाँ पर अस्पताल में, तो राज्य को क्या कहा गया है कि भैया खुद ही खरीद लीजिए आप दवाइयों को, आप खुद खरीदिए, तो आप फंडिंग दीजिए इसके लिए, लेकिन एडिशनल फंडिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड, नो एडिशनल फंडिंग आप दे नहीं रहे केंद्र यहाँ पर। तो राज्य नाराज़ हैं, हम खरीद लेंगे दवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके, ले आएंगे कहीं से आकर, लेकिन फंडिंग दीजिए हमको आप, तो फंडिंग आप दे नहीं रहे हैं, तो उसको लेकर एक केंद्र राज्य संबंध भी खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो एक इशू अपने आप में टीबी को लेकर। तो तकनीकी स्तर पर 2-3 चीज़ें हो गई अपने काम की इसमें, क्लियर हमको यहाँ पर। ये हो गया LTBI 3HP। ये TPT कुछ नहीं होता, TPT का नाम होता है टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो टीबी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि LTB टीबी नहीं बना भी ना, वायरस आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, टीबी नहीं बना, तो प्रिवेंट करना उसको, तो टीबी को प्रिवेंट करने का ट्रीटमेंट, तो उसका नाम क्या है 3HP। तो 3HP क्या एक प्रकार का TPT है। TPT मतलब होता है टीबी निवारण उपचार, टीबी निवारण उपचार। तो निवारण क्यों करते हैं, क्योंकि टीबी फैला नहीं है बॉडी में अभी तक आपकी, उसको रोक दिया जाए तो टीबी बन नहीं पाएगा, निवारण हो गया आपका यहाँ पर, प्रिवेंटिव हो गया वो। अब 3HP तो अभी यूज करना चालू किया, इसके पहले हम यूज करते थे कुछ, जी हाँ, इसके पहले हम यूज करते थे IPT को। तो 3HP से पहले हम लोग मार्च से पहले क्या कर रहे थे, इसके लिए IPT यूज करते हैं। तो IPT में वही है, P हो गया आपका रिम्फेपेसिन के लिए, I इंटेंसिव प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं इसको हम लोग, 3 दवाइयाँ यूज करते थे इसमें IPT में। IPT का अलग कॉन्सेप्ट था, बता दूं मैं आपको, IPT का लिखा हुआ मैंने कहीं शायद, IPT सुन लीजिए। जो IPT चलता था पहले हमारे यहाँ पर, अभी 3HP आ गया, सुपीरियर है IPT से। IPT अगर बात करें यहाँ पर, तो IPT का हम यूज़ करते थे। तो TPT क्या बताया, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, टीबी निवारण उपचार कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर H यानी आइसोनेट यूज़ करते हैं, और रिम्फेपेसिन P का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इलाज के लिए आता है यहाँ पर ये, ठीक है। IPT था आपको, केवल इसमें हम देते थे H आपको, आइसोनाइज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर केवल H प्रोवाइड करते थे, जिसे हम कहते थे IPT इंफॉर्मेशन या आइसोनाइड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। तो केवल कौन सी दवा देते थे इसके अंदर हम लोग, आइसोनाइड, जो एक दवा है 2 में से, H वाला कॉन्सेप्ट। अभी H और P मिलाकर देते हैं आपको, पहले केवल H देते थे, इसका नाम था आइसोनेट, तो उसका नाम था IPT, आइसोनाइज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। जोड़ पा रहे हैं तीनों बातों को हम लोग। तो IPT से बेहतर है HP ट्रीटमेंट, WHO ने सर्टिफाइड कर दिया है। 3HP शॉर्ट कोर्स है, WHO इसको स्वागत करता है, WHO स्वागत कर चुका है, हमारे यहाँ भी इसको स्वीकार किया गया है। हो पाएगी बात,
याद रखिएगा 3HP लेस टॉक्सिक है अपने आप में, लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाता। IPT कई बार लीवर को नुकसान पहुंचाता था, साइड इफेक्ट थे अपने आप में IPT के कि आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता था, इसलिए IPT से बेहतर माना गया है 3HP को। इसका साइड इफेक्ट नहीं है अपने आप में कोई, उतनी प्रभावशीलता इतनी कि IPT की होती है। IPT जितना इफेक्टिव उतना इफेक्टिव ये भी है, लेकिन इसे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए इसको बेहतर माना गया है। हो पाएगा? चलिए, सारी बातें याद रखिएगा। तमिलनाडु की न्यूज़ थी, कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन कुछ बातें जो आपको जाननी सुनना चाहिए। 3HP इंडिया में चालू हो चुका है। कब चालू हुआ था? प्राइम मिनिस्टर ने कब लॉन्च किया था इसको? मार्च महीने में, ठीक है। तो अभी इंडिया में आ चुका है, तो याद पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तमिलनाडु कहना है कि यूनियन गवर्नमेंट ने हैज़ नॉट सप्लाइड 3HP कॉम्बिनेशन ड्रग टू द स्टेट सिंस देन। तो मार्च में जारी तो कर दिया आपने, दवाइयाँ आपने नहीं दी, तो क्या मतलब है जारी करने का? तो ये थोड़ी सी आलोचना इसकी है अपने आप में। हो पाएगा न्यूज़ हमारा तैयार? आगे बढ़े, चलिए। तो सारे कीवर्ड्स हो गए ना अपने, ठीक है, चारों कीवर्ड हो गए। बाकी याद रखिए, स्ट्रेटजी 2025 तक टीबी खत्म करने की है हमारी। दुनिया में सारे टीबी केस भारत में ही आते हैं। अच्छा, टीबी खत्म करने का प्रोग्राम का नाम क्या हो गया? नया नाम हो गया ना एक। पहले हमारे यहाँ चलता था, एक नाम चलता था पहले हमारे यहाँ, उसका नाम था मॉडिफाइड नेशनल रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलता था हमारे यहाँ, नेशनल रिवाइज्ड टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। अब हमने कहा नहीं, अब इसका नाम क्या हो गया? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये चल रहा है देश में, याद रखिए राइट नाउ। NTEP कहते हैं इसको हम लोग, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। पहले टीबी कंट्रोल करने का प्रयास था, अब कंट्रोल नहीं करना, क्या करना है हमको? एलिमिनेट करना है। तो नया कार्यक्रम चलता है इंडिया में, पिछले 2 साल पहले लॉन्च किया हम लोगों ने, ये खत्म हो गया है। ये बहुत सालों चल रहा था टीबी कंट्रोल, अब इसका नाम हो गया है NTEP, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नेशनल टीबी एलिमिनेट